नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक करके जो भी खबरें हैं हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, महाराजगंज की बात जो है आज होगी और अखबार में जो छपी हुई खबरें हैं उस पर चर्चा होगी। महाराजगंज में जिस तरीके से कई तरह के बदलाव देखने की बातें आ रही है, रिटर्निंग की भी बातें आ रही हैं और जिस तरह से सच्चिदानंद राय ने कहा है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ेंगे तो सपोर्ट कौन करेगा, ये भी तो एक बड़ा विषय है। क्योंकि सबसे ज्यादा वोट वहां पे राजपूतों का है। समझ जाइए, एक तरह से वो बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ है। क्या राजपूत समाज के लोग भूमिहार को मदद करेंगे? मदद करना ही चाहिए। कौन भूमिहारा राजपूत का कोनो जड़ जमीन का लड़ाई, इस पर चर्चा विशेषकर हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन मदद कर सकता है, क्यों मदद कर सकता है और क्यों जरूरी है, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ पवन सिंह क्या गलती कर रहे हैं ये भी चर्चा का विषय। आप सोच के देखिए, पवन सिंह को आरा नहीं सूझा, पवन सिंह को आसनसोल नहीं सूझा और अन्य जो सीट थे वहां नहीं दिखा, काराकाट चले गए। किसके इशारे पर गए? कौन उपेंद्र कुशवाहा को जड़ मूल से समाप्त करना चाहता है राजनीतिक दृष्टि से? इन सभी विषयों पर चर्चा होनी जरूरी है। क्योंकि पवन सिंह अगर वहां गए हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझकर किसी न किसी से बात करके गए और इस बात के पीछे बस एक ही लॉजिक है कि फलना को हरा दो। फलना हार जाएगा, बात खत्म। यानी उपेंद्र कुशवाहा को हरा दीजिए, बात खत्म हो गया। इस पर बात हम बस 4 से 5 मिनट में करेंगे। पहले अखबार की जो खबरें वो बता देते हैं। कहां कहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, राहुल गांधी का कार्यक्रम है, ये भी जान लीजिए। देखिए, मोदी राजस्थान और जम्मू में और राहुल तमिलनाडु में कार्यक्रम करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वायनाड में कोयम्बूर में जो कार्यक्रम है वो है। और उसी तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप वाद विवाद चल रहा है इस पर भी बातचीत करना जरूरी है। देखिए, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। उसी तरीके से एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, देश से गरीबी मिटा देंगे, राहुल गांधी ने कही है। डिजिटल प्रचार में 40 दिन में 52 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 40 दिन में 52 करोड़। चलिए, उत्तराखंड का एक गांव है, एक गांव नहीं 120 गांव, मतलब एक इलाका है पूरा। 120 गांव ने आज तक नेता नहीं देखा कि हम किसको वोट डाल रहे हैं, बस वोट डालते जा रहे हैं। और ये 1-2 साल से नहीं, तकरीबन 75 सालों से ये तमाम चीजें हो रही है। चलिए, सरकार भरते जनता मार्च में राज्य भर में 31,571 लोगों से 160 करोड़ रुपए का शांति बॉन्ड भरवाया गया है। और देखिए, जब बॉन्ड का कार्रवाई नहीं होता है, चाहे कुछ फलोफल नहीं निकलता है, तो कुछ ना कुछ बातें अपने आप आने लगती है। कार्रवाई पुजारी, किसान एवं डीलर को भी धारा 160 का नोटिस दिया गया है। तर्क, चुनाव में शांति भंग का शक, 50,000 से 5 लाख तक के बॉन्ड भरवाने की बात आई। ये भी एक खबर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसी तरीके से विशेष चैती छठ को लेकर पूरी जो है तैयारी कर ली गई है घाटों पर। आप अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। पटना में कई घाटों को तैयार किया गया है। जेपी सेतु के पूरब पश्चिम के घाट सबसे बेहतर है, यहाँ गाड़ी से भी जो है छठ व्रती जा सकेंगे। ईद का त्यौहार काफी खुशियों से कल मना। तकरीबन 30,000 मुस्लिम परिवारों ने जो है गांधी मैदान में एक दूसरे को ईद की बधाई दी। देह व्यापार कराने के लिए नाबालिग लड़की को किया अगवा, महिला समेत 2 गिरफ्तार। अब बताइए, टेम्पू उम्पू में देखिए होता क्या है ना कि जब आप जंक्शन के एरिया से गुजर रहे हैं, चाहे किसी सुनसान इलाके से गुजर रहे हैं, महिलाओं के लिए है, बेटियों के लिए थोड़ा सावधानी बरतें। क्योंकि उचक्के मनचले इतने घूम रहे हैं, प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन तो भाई बैठी हुई है, दुनिया भर का अपने प्रशासन के ऊपर बोझ है सरकार का। चुनाव सही करवाना है, इन्हें व्यवस्था सही करना है, इन्हें सुरक्षा देना है, ये करना है, वो करना है। सोच के देखिए कि रुमाल सुहाकर जो है लड़की को बेहोश कर दिया, टेम्पो में बैठा के कहाँ ले गया पता नहीं। तो संजोग था कि लड़की को होश आया तो वो दौड़ल भागल फोन से। क्या से क्या हो रहा है? पटना विश्वविद्यालय स्नातक के नामांकन में 90% से ऊपर जा सकता है कट ऑफ। एक मुजफ्फरपुर का ही मामला आया है, एसकेएमसीएच में भर्ती है लड़की। अब बताइए, सलाइन चढ़ाने के नाम पर बुलवा लिया गया और अस्पताल में जो है उसके साथ दुष्कर्म हुआ। क्या हो रहा है? एक बाइक से आ रहे थे,
परिवार के 4 लोग, ट्रक ने मारा धक्का, महिला एवं पुत्र की मौत हो गई और पति और एक और लोग घायल हैं। बहुत दुखद खबर है। लड़ाई विवेक एवं श्रवण में और चर्चा राजवल्लभ प्रसाद की। फैक्टर ये देखिए, फेल हुआ तो टूटेगा एनडीए का गढ़। जिस तरीके से नवादा में कई प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन 3 लोगों की चर्चा जो है ज्यादा है। ऐसे में श्रवण और विवेक ठाकुर आप जानते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ऐसे राज्यसभा सांसद भी है वर्तमान में। तो ऐसे में उनको हराने के लिए जो है हर तरह से प्रयास की जा रही है, लेकिन प्रयास शायद सफल हो भी न भी हो, क्योंकि तैयारियां उनकी भी जोरों शोरों से है। टिकट कटने से नाराज करीम ने कहा, मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। कितना बड़का बड़का नेता को दूध की मक्खी की तरह, छाली की तरह, गंदगी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बड़ा बड़ा नेता को आप कौन चीज है, मतलब ये नहीं कि आप खराब चीज है, लेकिन आपने जो भावना व्यतीत की है इसका राजनीति में कोई मोल नहीं। नौबतपुर में बदमाशों ने मुर्गी फार्म में आग लगा दी। दुश्मनी भी आजकल बहुत खराब चीज। मुकेश सहनी जो है संतरा छील रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में। नारंगी कलर को भगवा कलर से जोड़कर कह रहे हैं कि अब इससे भी कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए बीजेपी वालों को। चलिए, बार बार हमको एक ही बात याद आता है, जब मुकेश सहनी मुस्कुराते हुए कुछ छील छाल करते हैं यानी नारंगी, और उसके बाद मछली उछली का वेराइटी बताते हैं, तो वो शब्द याद आता है। हम वहां मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मल्लाह के बेटा को पीठ में खंजर मारा है तेजस्वी ने, और भाजपा में गत्ते सिन्हा घुस गए थे। भाजपा ने 11 सीट भी दिया था विधानसभा में, 4 को जितवो किए थे। समझ के जाइए अपने खुद जो स्थिति में थे मुकेश सहनी, क्या से क्या होता है राजनीति में पता नहीं चलता। चलिए, अब ये खत्म होगा अखबार। अब बताते हैं कि किस तरह से काराकाट में पवन सिंह और महाराजगंज में सच्चिदानंद राय ने जब ताल ठोका है, तो दोनों का लॉजिक क्या है समझ लीजिए। एक तो महाराजगंज के सांसद अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, वहां थोड़ा बहुत परिवर्तन की बातें आ रही, नाराजगी की बातें आ रही। 2 बार से वो सांसद हैं, 2019 में भी जीते हैं और 2014 में भी जीते हैं। तो ऐसे में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अगर परिवर्तन करना चाहेगी वहां की जनता, देखिए राजपूते डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कांग्रेस का वो सीट चला गया है, कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार नहीं दिया है, और हो सकता है कि कोई राजपूत चेहरा दे दे, कोई ठीक नहीं है। प्रयास में कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर राजपूत चेहरा देते हैं तो फिर वोट बटेगा प्रसादी की तरह। तो ऐसे में सच्चिदानंद राय ने जब ताल ठोका है, तो सच्चिदानंद राय बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़े और जीते भी। भूमिहारों के एक मजबूत नेता जो है उस क्षेत्र में माने जाते हैं। ऐसे में राजपूत के बाद अगर किसी की संख्या सबसे ज्यादा है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, तो वो भूमिहारों की है। अगर भूमिहार चढ़ गए, यानी एक तरफ सच्चिदानंद को सपोर्ट कर दिए और थोड़ा बहुत राजपूतों का समर्थन मिल गया, तो फिर ये सीट वो निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी देखिए, कहा जाता है भाजपा के साथ जो है फॉरवर्ड इंटैक्ट है, यानी बीजेपी के साथ भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला जो भी है वो इंटैक्ट है, लस्सा की तरह चिपके हुए हैं। वो दहिना बयां नहीं करेंगे। वो प्रत्याशी नहीं, मोदी देख रहे हैं केंद्र में, लेकिन प्रत्याशी भी बड़ा फैक्टर हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि राजपूत सच्चिदानंद राय को यानी भूमिहार को मदद कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, या अपने तरफ ही रहते हैं। हालांकि मदद करने की जहां तक बात रही, तो देखिए जिस तरह से सच्चिदानंद राय ने अपनी बातें रखी और कहा कि सभी लोगों का सम्मान हमारे मन में, दिल में है, तो हर नेता कहते हैं, वो अपने बोल रहे थे। परिवर्तन की बात अगर आती है तो सच्चिदानंद राय भी ठीक ठाक नेता है, उन्हें समर्थन करना ही चाहिए, हमारा व्यक्तिगत जो मानना है। बाकी आप लोग की राय क्या है नहीं है तो आप लोग ही बताएंगे। और क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है आजकल। मान लीजिए कि हम तो यहाँ बैठ के राय दे रहे हैं, क्षेत्र की जनता वहां तय करेगी कि हमारे यहाँ कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, हमारे सुख दुख में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो ये वो लोग छोड़ देते हैं। अब आ जाइए काराकाट में। सम्राट चौधरी के इशारे पर पवन सिंह काराकाट चले गए, ऐसी सूचना हम नहीं कह रहे, ऐसी चर्चा है कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के पीछे जो है नहा धो के एकदम पड़ गए कि किसी भी तरह से उनको साइड कीजिए। एक कुशवाहा साइड होगा तभी दूसरा आगे बढ़ेगा।
कहावत है ना, एक मयान में दो तलवार संभव ही नहीं है। तो ये चर्चाएं हैं जो निकल कर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। देखिएगा धीरे धीरे करके और भी जगहों पे चलनी शुरू होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति ने बहुत सूझबूझ कर बताया है और बड़ी मंथन के बाद जो है जानकारी दी है कि ऐसी हमारे पास भी खबर कि सम्राट चौधरी ने पवन सिंह से बात की है और पवन सिंह को जो है काराकाट भेजा। क्या चाहिए, स्वाभाविक है, आप लड़िएगा तो इनका हारना तय है। अरे कहाँ कहाँ वोट बटेगा जी। पवन सिंह भी एक चेहरा है, सेलिब्रिटी है, युवा एकदम बेताब रहते हैं उनके लिए। तो युवाओं का वोट अगर चढ़ गया, 50,000 लाख वोट अगर काट लिए, समझ रहे हैं बात को, तो उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन जो है बढ़ी हुई है। लेकिन हमारा अभी भी मानना है कि पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप समझदार हैं, आप नेता नहीं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, एक जिज्ञासा है मन में कि नेता बने, तो किसी के पेट पर लात मत मारिए, जगह तय कीजिए। हाँ, बहुत लोग ऐसा होता है कि अपने कर्म भूमि से चुनाव लड़ना चाहता है, अपने क्षेत्र की जनता का विकास करना चाहता है। यहाँ तो लोग जहां से मन हुआ था, हमरो मन करेगा हम चले जाएंगे रूस, रसिया, चेन्नई, फ्रांस, जहां भी चुनाव लड़ने का दिल किया कर लिए, लड़ लिए। है व्यवस्था बनी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी साजिश के तहत हो, चाहे किसी के कहने पर किसी के खिलाफ लड़ जाए। उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े नेता है, एनडीए के सहयोगी दल है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट है और इसी को लेकर भाजपा ने उन्हें साथ रखा। मान लीजिए हमारे पास कुछ है भी नहीं करे तो फलनावा हमको, चाहे कोई भी व्यक्ति हमको क्यों भाव देगा जी, हमारे पास कुछ है तभी ना भाव देगा। तो वही चीज है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अपना एक जनाधार है, इसलिए जो है एनडीए ने उन्हें तवज्जो दिया है, भाजपा ने तवज्जो दिया है, एक सीट दिया है और काफी दिनों से वो बैकफुट पर है, काफी दिनों से वो नहीं जीत पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने पहले भी कहा कि अब हमारे पास पार्टी चलाने के लिए ना पैसा है ना शक्ति रह गया, राजनीति करना है तो हमको किसी न किसी तरह से त्याग करना ही पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति अगर त्याग करके आया है, एक सीट जीत रहा है, सांसद बन रहा है, तो इसमें साजिश नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारा ही मानना है। बाकी तो जिसको जहां से मन, जैसे मन है लड़िए, जो सूचना थी हमने आपको बता दी। अब एक बार जो है शिवहर एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कर लेते हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि हमारे समाज के लोग ही नहीं, सारे समाज के लोग एनडीए के सपोर्ट में, समर्थन में गुलबंद है, कहीं किसी तरह से विपक्ष का दाल नहीं गलने वाला है। रोहिणी आचार्य का जो है जनसंपर्क यात्रा है सारण में, मीसा भारती ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो अमित शाह और प्रधानमंत्री तक जेल में होंगे। ये सब बयान तो भाई बड़ा समझ रहे हैं पहला ही कि जेल में होंगे। तो भाजपा भी अपना कह रही है, भ्रष्टाचारियों को डर लग रहा है, आगे देखिए कौन जेल में होगा, कौन बेल पर होगा, ये तो चुनाव के बाद ही ना पता चलेगा, रिजल्ट के बाद। तो ऐसे में अभी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, प्रत्याशियों के ऊपर नजर बनाए जा रहे हैं, कौन बेहतर है, कौन सही साबित नहीं कर पाएगा खुद को। और दूसरा पप्पू यादव पूर्णिया भी ले ही लीजिए, पूरा लड़ गए कल मजिस्ट्रेट से, उनका ट्रॉली जब्त हो गया। पप्पू यादव लगे हुए हैं, लहर तो है भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पप्पू यादव ने बता दिया है कि हमारे में दम है, त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पे। ऐसे में पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जानबूझकर तंग कर रही है। तो फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS।